उदयपुर शहर के बाहरी इलाके में प्रसिद्ध बांसडारा पर्वत पर स्थित सज्जनगढ़ किला या मानसून पैलेस मेवाड़ राजवंश में संबंधित एक पूर्व शाही निवास है, जिसका निर्माण लगभग 1884 में महाराणा सज्जन सिंह जी द्वारा किया गया था, जिन्होंने सदियों तक इस स्थान पर शासन किया था। सज्जनगढ़ पैलेस प्रसिद्ध पिछोला झील के दृश्य के साथ समुद्र तल से लगभग 944 मीटर की ऊंचाई पर स्थित उदयपुर के लोकप्रिय पर्यटक स्थलों में से एक है। आपको बता दें, इस महल को मानसून पैलेस भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उपयोग मेवाड़ राजाओं के लिए ग्रीष्मकालीन रिट्रीट के रूप में किया जाता था। यदि आप सज्जनगढ़ किला घूमने वाले हैं या इस पैलेस के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं आपको एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आ गया हूं सज्जनगढ़ फोर्ट लेके आप लोगों को। सज्जनगढ़ फोर्ट के बारे में बिल्कुल डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, मैं चलकर आ गया हूँ सज्जनगढ़ के मेन गेट पर। टिकट अभी यहाँ से नहीं मिलती है, वो कह रहे हैं सामने से आपको टिकट मिलेगा। दोस्तों, गाड़ी का अंदाजा लगाते हुए आप सोच सकते हो कि कितना पॉपुलर प्लेस होगा घूमने के लिए, जो इतने सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। गाड़ियाँ भी जाती हैं, बाइक भी जाती हैं, जो भी आपके पास व्हीकल हो वो ले जा सकते हैं आप। उसकी डिटेल में बाद में बताऊंगा, उससे पहले मैं टिकट ले लेता हूँ। तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूँ टिकट विंडो पर। रूल्स इज रूल्स, लाइन में तो लगना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर इंडियन सिटीजन है आप 155 रुपये और नॉन इंडियन सिटीजन है आप तो 505 रुपये। कार है आपके पास में तो 300 रुपये लगेगा और टू व्हीलर है तो 60 रुपये। दूसरी तरफ बायोलॉजिकल पार्क का काउंटर लगा हुआ है, जहाँ पर बायो पार्क के लिए टिकट मिलता है। तो दोस्तों, फाइनल मैंने टिकट ले लिया है। 150 रुपये लिया है विजिटर का, 60 रुपये टू व्हीलर का और 205 रुपये ई मित्र का। तो दोस्तों, टोटल लगा है मेरा 215 रुपये। तो दोस्तों, अपनी राइड शुरू करते हैं। ठंडे मौसम के साथ साथ में अभी बारिश का मौसम है। दोस्तों, सज्जनगढ़ जब भी आए ना तो इसी मौसम में आए, हल्की हल्की बारिश हो तभी मजा आएगा। दोस्तों, मैं यहाँ से आ रहा था अभी और यहाँ से उदयपुर को जैसा दिख रहा है और पहाड़ियों के बीच देखो आप। दोस्तों, मैं यहाँ रुक गया था आप लोगों के लिए बताने के लिए। आप देख सकते हो अरावली की पहाड़ियों के ऊपर स्थित है हमारा मानसून पैलेस। वो किसी की स्कूटी बंद हो गई तो यहाँ विशेष रूप से ध्यान देना है। एक गाड़ी जब मतलब टू व्हीलर है तो सिर्फ एक ही पर्सन आए। अगर आप हल्के फुल्के व्यक्ति हैं तो 2 आ सकते हैं। अगर आपका शरीर भारी है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति एक गाड़ी पर आए। चलो, तो आपको ऊपर लेके चलता हूँ। दोस्तों, मैं पार्किंग में आ गया हूँ और यहाँ से व्यूज पार्किंग का कुछ ऐसा दिखता है। आप लोगों के लिए मैं किले में ऊपर लेके चलता हूँ। देखा दोस्तों आपने कितने सारे पर्यटक। आइए मैं फोर्ट के अंदर लेके चलता हूँ आप लोगों को। बहुत सारे लोग ऑलरेडी आए हैं। दोस्तों, उधर पर्यटक बहुत ज्यादा हैं, लेकिन अभी मैं ऊपर लेके चलूंगा आपको। तो दोस्तों, हमारा सज्जनगढ़ पैलेस यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। आपको एक बार अंदर लेके चलता हूँ। पहले बादल हो रहे थे, हल्की अब धूप होने लगी है, तो मैं छाव की तरफ जाऊंगा और छाव में चलते चलते मैं फिर मेन गेट तक पहुंचूंगा। तो दोस्तों, ये है उसका मेन गेट। मेन गेट में एंटर होने से पहले आपको बाहर का दृश्य दिखाना चाहूंगा मैं। यहाँ से दोस्तों पिछोला झील और फतेह सागर लेक दोनों दिखाई दे रहे हैं। सज्जनगढ़ पैलेस यानी मानसून पैलेस इतिहास लगभग 200 साल पुराना माना जाता है, जो मेवाड़ राजवंश से संबंधित एक पूर्व शाही निवास था। सज्जनगढ़ पैलेस का निर्माण 1884 यानी 1884 में महाराजा सज्जन सिंह जी द्वारा कराया गया था। दुर्भाग्य से इसे पूरा करने से पहले उनका निधन हो गया और कुछ समय बाद उनके उत्तराधिकारी फतेह सिंह ने इसका निर्माण पूरा किया। आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। अब आज संडे है तो उस हिसाब से टूरिस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आए हुए हैं। मेन इंटेंस कुछ ऐसा दिखता है पैलेस का। आप लोगों को अंदर लेके चलता हूँ। अब 150-200 साल पुराना है तो जर्जर होगा ही, तो दीवारें कुछ ऐसी हो गई हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेचर इंटरमिशन सेंटर सज्जनगढ़ लोकार्पण। उसी के एक टेम्पलेट बनवा के यहाँ लगा रखा है। वीडियो रोक कर आप पढ़ सकते हैं। यहाँ से व्यूज कुछ ऐसा दिखता है, पर्यटक बैठे हुए हैं। यहाँ से म्यूजियम बना हुआ है। दोस्तों, आपको म्यूजियम के अंदर लेके चलता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर कुछ वर्ल्ड वाइड नेचर की तस्वीरें लगी हुई हैं और दोस्तों जो महाराजा थे हमारे सज्जन सिंह, उनकी तस्वीर लगी हुई है। ये दोस्तों, ये संगमरमर से बनी हुई मूर्ति आप देख रहे हैं महाराणा सज्जन सिंह जी की है। दोस्तों, ये फव्वारे आपको दिख रहे होंगे, पहले उस समय चलते थे फव्वारे, लेकिन अभी फिलहाल बंद कर दिए गए हैं। पहले के लोग बताते थे काफी अच्छा लगता था ये फव्वारे चलते हुए। दोस्तों, ये वर्ल्ड वाइज तरीके तरीके के कुछ पेंटिंग लगा रखे हैं, बहुत ही फेमस पेंटिंग है। और दोस्तों, ये लास्ट वाली येलो फुटेज ग्रीन पिजन। और दोस्तों, ये है लेजर फ्लोरिकन और इसके बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। ये पक्षी कहाँ पाया जाता है, क्या करता है और इसमें विशेषता क्या है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये है काराकल।
एक प्रकार की बिल्ली होती है जो इसके बारे में हिस्ट्री पूरी लिखी हुई है। ये अजगर है, इसके बारे में कोई हिस्ट्री नहीं है अभी। और दोस्तों ये है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। इस पक्षी के बारे में भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। मैं वीडियो में बोलूँगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, आप वीडियो रोक करके इसके बारे में पढ़ सकते हैं। और दोस्तों ये लगा रखा है बायोलॉजिकल पार्क है, उसके कुछ दृश्यों को यहाँ पर दर्शाया गया है, जैसे लेपर्ड वगैरह। और दोस्तों मैं बताना चाहूँगा राजस्थान में एक जीवंत आदिवासी संस्कृति है। राजस्थान की प्रमुख जनजातियाँ हैं। आदिवासी ग्राम ट्राइबल विलेज की कुछ दृश्य इस फ्रेम के अंदर लगाए हुए हैं। और दोस्तों महाराणा सज्जन सिंह की पूरी हिस्ट्री इस फ्रेम पर लिखी हुई है। ये है महाराणा फतेह सिंह जो महाराणा सज्जन सिंह के सुपुत्र हैं। और दोस्तों ये तस्वीर महाराणा सज्जन सिंह जी की है और उनके बारे में विशेषताएं लिखी हुई हैं। महाराणा सज्जन सिंह और महाराणा फतेह सिंह जी, इन दोनों की तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और दोस्तों भव्य किला यहाँ से कुछ ऐसा दिखता है। इसकी विशेषताओं के बारे में बात करूँगा। भारतवर्ष में ऐसे कम ही उदाहरण मिलते हैं जहाँ पर कोई भी राजा विज्ञान के प्रति अपनी रुचि दिखाए। ज्यादातर राजाओं ने सिर्फ और सिर्फ युद्ध लड़े और भूमि कब्जा करने में अपनी जिंदगी गंवा दी, लेकिन कुछ राजाओं ने विज्ञान के महत्व को समझा और उस पर पर्याप्त ध्यान दिया। उसी में से एक थे हमारे महाराजा सज्जन सिंह जी। वह मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश से संबंधित थे। उनका जन्म 18 जुलाई 1859 को हुआ था। उनके पिता का नाम महाराणा शंभू सिंह था। उन्होंने मात्र 10 वर्ष ही राज किया। उनके बाद उदयपुर की गद्दी उनके पुत्र फतेह सिंह जी को मिली। महाराजा सज्जन सिंह जी का इस महल को बनाने का मूल उद्देश्य था मानसून की गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, लेकिन उनकी यह योजना पूरी ना हो पाई और बीच में ही 26 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो गई। मैं आप लोगों को बाहर की तरफ लेके चलता हूँ। दोस्तों आपको मैं बता दूं, कई सारी फिल्में देखी होंगी, उनमें से एक धमाल है। धमाल मूवी का एक सीक्वेंस इसी पहाड़ी के पीछे लिया हुआ है, जिसमें सीधा सज्जनगढ़ पीछे से दिखाई देता है। तो बॉलीवुड की बहुत सारी कयामत से कयामत तक जीत। दोस्तों इस महल में 1983 में बनी हुई जेम्स बॉन्ड की फिल्म ऑक्टोपस के कुछ दृश्यों को शूट किया गया है। दोस्तों किले के बैक साइड में दिखाना चाहूँगा, ये पीछे इधर उदयपुर है और इधर अर्बन क्षेत्र है। और दोस्तों ये पीछे जो घर देख रहे हैं वो रूरल एरिया है। मैं बात करूं अंदर की तो मैं बैक साइड में अंदर आ गया था, तो यहाँ से कुछ दृश्यों को आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। पर्यटक मस्ती से घूम रहे हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे। सज्जन सिंह पैलेस या मानसून पैलेस सफ़ेद संगमरमर और राजस्थानी शैली से निर्मित अविश्वसनीय संरचना है। मानसून पैलेस उच्च बुर्ग, कई स्तंभों, विशाल गुंबदों और झरोकों के विशेषताओं को समेटे हुए हैं, जिसमें एक भव्य राज दरबार और सीढ़ियों के साथ साथ कई कमरे कक्ष हैं, जो इस महल के अंदरूनी हिस्सों को एक अखंडनीय आकर्षण देता है। मानसून पैलेस पर्यटकों के लिए प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक खुला रहता है। और दोस्तों खिड़की से अगर मैं पूरा उदयपुर दिखाऊं तो कुछ इस तरीके से इतना शानदार दिखाई देता है। आज के समय में सज्जनगढ़ पैलेस शिकारी लाज के रूप में उपयोग किया जाता है। यह एक 5 मंजिला भवन है, जिसमें से 3 मंजिलें नीचे की तरफ हुई हैं, वहीं 2 मंजिल ऊपर की तरफ। इस पैलेस को बनाने में राजपूत शैली का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा इसके स्तंभों पर संगमरमर के पत्थरों का प्रयोग किया गया है। महल की दीवारें चूना और पत्थर से निर्मित है। आप लोगों को पता ही है दोस्तों, राजस्थान में पानी की कमी होती है। इसी वजह से इस महल में पानी को इकट्ठा करने के लिए एक भूमिगत कुंड को स्थापित किया गया है। भूमिगत पानी का प्रयोग दिनचर्या के कार्यों में किया जाता था। दोस्तों जो म्यूजियम के अंदर अभी शूट कर रहा था वो बाहर से कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं मेन गेट के और म्यूजियम के बीचों बीच खड़ा हुआ हूँ और यहाँ से दोस्तों मैं आप लोगों के लिए उदयपुर दिखाना चाहूँगा। यहाँ से पूरा का पूरा उदयपुर दिखाई देगा। दोस्तों ये पिछोला झील है, ये फतेह सागर झील है। पिछोला झील में पहले भी दिखा चुका हूँ आपको, फतेह सागर भी दिखाया है, लेकिन फतेह सागर मैंने नाइट में दिखाया था। अभी मैं नीचे जाऊंगा तो आपको फतेह सागर एक बार और दिखाऊंगा। मेरे जस्ट पीछे आप देख रहे होंगे, यहाँ से फतेह सागर और पिछोला झील का नज़ारा कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। चलो तो दोस्तों आप लोगों के लिए अब नीचे लेके चलता हूँ। आपको अगर किला पसंद आया हो तो यार सब्सक्राइब करके जरूर जाना। यार आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते। राजस्थानी ड्रेस में फोटो खिंचाने हो तो यहाँ पर खिंचा सकते हैं। सज्जनगढ़ पैलेस के अंदर ही रेस्टोरेंट को बना रखा है और बैक साइड कुछ ऐसी दिखाई देती है। तो आइए दोस्तों मैं बाहर के कुछ दृश्य दिखा देता हूँ। यहाँ पर कुछ हिस्ट्री लिखी हुई है दोस्तों, अरावली पर्वत श्रृंखला, और दोस्तों वो डिटेल कुछ ऐसी लिखी हुई है। और दोस्तों यहाँ से पार्किंग का व्यू कुछ ऐसा लगता है।
आप चाहें तो मेन गेट से भी आ सकते हैं, मैं दूसरी साइड से मैं जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या मेरी पार्किंग थोड़ी पास में पड़ जाएगी, मैं इसलिए जल्दी निकल जाऊँगा। और दोस्तों पतली पतली गलियों में से यहाँ से आप चढ़ भी सकते हैं, उतर भी सकते हैं, दोनों ही बातें। और दोस्तों भूल गया था एक बार, है ना, मैं नीचे पहाड़ी का रास्ता तो मैंने आप लोगों को दिखाया ही नहीं। आपको एक बार रास्ता दिखा देता हूँ कि मैं कैसे रास्तों से होकर आया हूँ। ये जो रोड दिख रहा है ना दोस्तों, ये जो रोड दिख रहा है, मैं इस रोड से होते हुए आया था अभी। दोस्तों अब निकलते हैं यहाँ से, बारिश आने वाली है, बारिश का मौसम हो रहा है और मेरी गाड़ी खड़ी है ये, तो निकलते हैं। दोस्तों मैं ऊपर से आ गया था फतेह सागर, जो ऊपर से मैंने दिखाया था फतेह सागर लेक। फतेह सागर लेक कुछ ऐसी दिखती है और यहाँ का इंटेंस से। तो दोस्तों यार थक भी गया हूँ मैं आज, अब मन भी नहीं कर रहा ब्लॉगिंग करने का, नहीं तो और भी बहुत कुछ है उदयपुर में दिखाने जैसा। तो वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दें नोटिफिकेशन के साथ में। मेरे ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए हमेशा मिलते रहेंगे। फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।